न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भूपेंद्र पटेल सरकार के फैसले का लोग कर रहे विरोध। शरद पवार अजित पवार की एकजुट होने की अटकलें जारी। जलगांव के पथी गांव में हिंसा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भूपेंद्र पटेल सरकार के फैसले का लोग कर रहे हैं विरोध। गुजरात के धनेरा, कांजरा और देवदास के लोगों ने गुरुवार को प्रदेश सरकार उस पर फैसला किया जिनके खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है, जिन्होंने इस 3 तालुकों को बनासकांड के हटाकर नवडीत, वाव, शराद, थिले जिले के चलते शामिल किया गया। राज्य सरकार ने बुधवार को बनासकंठा के जिले का विभाजन कर दाऊद थराड़ बनाने को मंजूरी दे दी गई थी, जिसका मुख्य थराड़ा कस्बे में होना और गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की आवश्यकता के चलते अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के नए मोड़ लाना है। इसी के चलते उन्होंने फैसला किया गया कि जिसमें गांव थराटा, भावरा, धनेरा, सोईगा, लाखनी, देवरा और कांजरा तालुका जैसे शामिल होंगे। बनासकांठा जिले में पालपुर, दाता, अमीरगंठ, दत्तीवाड़ा जाएंगे। ऐसे में ही उनके चलते तालुके रद्द होंगे। इसी फैसले में बात बढ़ी और संख्या में लोगों ने इन 3 तालुके की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी किया। उन्होंने कहा, कारंजा के लोग बनासकांठा से जुड़े हुए हैं और वे जिले के साथ ही रहना चाहते हैं। इसी के चलते मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सीएम को इस बारे में जानकारी दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई सौंदर्यपूर्ण समाधान जरूर निकलेगा। बढ़ती अगली खबर की। शरद पवार अजित पवार के एकजुट होने की अटकलें जारी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अटकलें लगाई जा रही है कि क्या तो दिग्गज नेता चाचा भतीजा शरद पवार और अजित पवार साथ आएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट की तरफ से काफी नरमी देखी जा रही थी। इस बीच जब पूर्व मुख्यमंत्रियों और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया खुले ने सवाल किया गया तो उन्हें कहा गया कि परिवार हमेशा एक है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। मेरे लिए मेरी फैमिली कभी दूर नहीं थी, मेरे परिवार हमेशा एकजुट रहा। अजित पवार ने जुलाई 2023 में एनसीपी में बगावत कर दी थी और वो बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टियों को लेकर ममता के चुनाव के चलते आए गए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की आयोग भी जारी रखी थी। इसी के चलते अजित पवार की एनसीपी को असली माना और सिंबल को नाम दिया गया था। यह शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना गया। एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने ही की थी, इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई। बढ़ती अगली खबर की ओर। जलगांव के पथली गांव में हुई हिंसा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पलाधी गांव में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद स्थिति अब सामान्य नजर आई। इस वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया। यह झड़प 2 समूहों के बीच बीते 31 दिसंबर 2024 की रात 11 बजे के दौरान जब रोड रेज की घटना सामने आई तब हुई। इसी के चलते करीब 100 से 150 लोग इकट्ठा हो गए थे। इस दौरान स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। दुकानों और गाड़ियों को आग लगाने का हवाला भी दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले के साथ लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई में राज्य की मंत्री गुलाब पाटिल की कार के चालक और स्थानीय लोगों की एक समूह के बीच उस समय तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जब चालक ने हॉर्न बजाकर रास्ता देने को कहा था। हालांकि शिवसेना के नेता और जलापूर्ति और स्वच्छ मंत्री पाटिल ने इस मौके पर मौजूद रहकर कोई हल्ला नहीं होने दिया, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य कार में सवार था। जलगांव के लिए जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने बताया कि बरसात के चलते तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाल लिया गया और नुकसान को कम से कम करने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों से बात की गई और उन्होंने माना कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद कर्फ्यू को हटा दिया गया। वक्त हो दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।